नमस्कार। एकादशी व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की तिथि को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। निर्जला एकादशी को कठिन व्रतों में से एक बताया गया है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने वालों को विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। हर माह में 2 बार एकादशी व्रत रखा जाता है। शास्त्रों में निर्जला एकादशी की सभी 24 एकादशियों में सबसे अधिक शुभ व पुण्यकारी माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से सभी एकादशी व्रतों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन कुछ लोग बिना खाए व जल ग्रहण किए व्रत रखते हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है, इसीलिए व्रत रखने वालों पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। इसीलिए इस दिन माँ लक्ष्मी व भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। वैदिक पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी शुक्रवार 10 जून 2022 को सुबह 7:26 से शुरू होकर अगले दिन 11 जून 2022 को शाम 5:44 पर समाप्त होगी। 11 जून को व्रत पारण किया जाएगा। व्रत का समय 11 जून को सुबह 5:49 से 8:29 तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही व्रत करने वाले व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो जाती है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए तो जानते हैं इसकी पूजा सामग्री। श्री विष्णु जी की तस्वीर अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान। आइए इसकी पूजा विधि जानते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान के भोग में सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं और उसमें तुलसी दल को अवश्य शामिल करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। मान्यता है कि ज्येष्ठ माह में तेज गर्मी पड़ती है और सूर्य गर्मी की चरम सीमा पर होता है। ऐसे में निर्जला एकादशी का व्रत जल के महत्व को दर्शाने वाला बताया गया है। इस व्रत के ज्येष्ठ मास में पड़ने के कारण शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुओं का दान करना लाभकारी माना गया है। इसीलिए इस दिन गर्मी से राहत देने वाली वस्तु जैसे मिट्टी के बर्तन, जल आदि दान करना चाहिए। जिन लोगों ने व्रत रखा है वे ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करवाकर जल से भरा कलश, फल, शक्कर, अनाज, वस्त्र, जूता, छतरी, पंखा आदि दान करें और व्रत खोलें। शास्त्रों के अनुसार इस दिन सुयोग्य ब्राह्मण को जूते दान देना बेहद शुभ माना जाता है। निर्जला एकादशी पर चने और गुड़ का दान भी करने से जीवन में मधुरता आती है। निर्जला एकादशी के व्रत को पुरुष और स्त्री दोनों कर सकते हैं। इस व्रत में आपको भगवत गीता का पाठ करना चाहिए और कम से कम एक भगवत गीता किसी दूसरे व्यक्ति को जरूर दें और उसे पढ़ने के लिए कहें। सभी एकादशियों में से निर्जला एकादशी व्रत सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि निर्जला एकादशी व्रत करने से सभी एकादशी व्रतों का पुण्य प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस व्रत को महाबली भीम ने भी किया था। इस वजह से इसे भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी। धन्यवाद।